तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और देखिए खराब शुरुआत हुई थी लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही इनफैक्ट आप देखें स्मॉल कैप और मिड कैप भी आज इन ग्रीन ही ट्रेड करता दिखेगा आपको। निफ्टी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, यहाँ देखिए मिड कैप 0.01% फिलहाल इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है फ्लैट, लेकिन स्मॉल कैप में देखिए कल के हिसाब से आज थोड़ी बेहतर तेजी देखने को मिल रही है। 0.25% की बढ़ोतरी यहाँ पे 14,762 के लेवल पर स्मॉल कैप कारोबार करता हुआ। एक बार ब्रेथ रखते हैं आपके स्क्रीन पर, थोड़ी बेहतर स्थिति में आज के सेशन में आपको ब्रेथ दिखेगी जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में रिकवरी देखने को मिल रही है। 1731 ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल चढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं 834 ऐसे स्टॉक्स जिस पर अभी दबाव बना हुआ है। आशीष जी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आशीष जी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो आपके लिए यही होगा कि जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली निचले स्तरों से, आज के लिहाज से कैसे प्ले कर रही है इस मार्केट को, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए मार्केट में प्रेशर जरूर बना हुआ है अभी भी और सेक्टोरिकली मोमेंटम या रोटेशन जरूर चल रहा है, बट कहीं भी लॉन्ग अटेम्प्ट अभी नहीं करना है। 22,800 तक के जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हम सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा कोई पुल बैक मिलता है और अगर निफ्टी 22,200 के आसपास में आता है तो वहां पे वापस एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई की जा सकती है 22,350 का स्टॉप लॉस लगाकर। हमें लग रहा है 22,200 के आसपास में वापस वहां से बेयर्स जो एक्टिवेट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पुल बैक आए तो वहां पे शॉर्टिंग करने की सलाह रहेगी। 48,800 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी में कोई पुल बैक आता है तो वहां पे शॉर्टिंग की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस उसमें लगाना है 49,100 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाया। मुझे लगता है कि नीचे में वापस 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है, लेकिन सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी है, पुल बैक में ही शॉर्ट करे। इन लेवल्स पे अब शॉर्टिंग करने की सलाह नहीं है। बिल्कुल, देखिए सेल ऑन राइज की रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना कर चले। लेवल्स बता दिए गए हैं। देखिए निफ्टी के लिए 22,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ शॉर्टिंग करने की राय है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,100 का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिलहाल शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो कोई भी पुल बैक वहां पे शॉर्टिंग की राय, फिलहाल यही रणनीति आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो नंबर रखती हूँ आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सवाल भेज भी सकते हैं। 7045220000 वो व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो कोई भी आपके जहन में सवाल हो अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड मार्केट के लिहाज से तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपने सवाल पूछें। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे सबसे पहले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक सहाय जी। विवेक जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि 278 रुपया पर मैंने जियो फाइनेंस लिया है, क्या मैं एवरेज कर लूं? या दूसरा सवाल ये है कि टाटा मोटर में एंट्री करना चाह रहा हूं इस टाइम पे। ठीक है, दो सवाल हैं आपके। शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंस से। जियो फाइनेंस शुरुआत करेंगे, एक डिस्क्लेमर पहले रख देती हूँ। जियो फाइनेंस हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। और आपकी खरीद जियो फाइनेंस की 278 की है, 207 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, फिलहाल आप लॉस में हैं। और आशीष जी, जियो फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक देखिए कल इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही थी और कल तो एक 4% करेक्ट होकर अपने 52 वीक लो के आसपास था 198 के लेवल पर, लेकिन आज एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। 3.5% की तेजी 207 के लेवल पर कारोबार करता नजर आ रहा है। सवाल इनका कि ये क्या एवरेजिंग कर सकते हैं जियो फाइनेंस में भी, क्या करना चाहिए इनको इस पर्टिकुलर काउंटर में? श्रेया जी, पहला डिस्क्लेमर मैं भी देना चाहूंगा कि इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन बनी हुई है ट्रेडिंग की, तो एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि गिरता हुआ मार्केट है। तो ये जो भी राय मैं दे रहा हूँ उससे डिस्क्लेमर के साथ ही एक्सेप्ट करें। देखिए एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि एक अच्छा बेस बना है 200 पे और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। हम यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं पुल बैक जो कि 220 तक का जोन दिखा सकता है। तो इन्हें अपने पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन अगर एक बार 220 के आसपास में आता है तो वहां पे वापस एक बार चार्ट रिव्यू करवा लें। ठीक है, फिलहाल जियो फाइनेंस आप होल्ड कर सकते हैं 220 के लेवल के आसपास। एक बार फिर से आप चार्ट रिव्यू करवा लें और CNBC आवाज के सभी प्लेटफॉर्म पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल इनका टाटा मोटर्स के ऊपर था। जिस तरीके से गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिली, काफी ज्यादा पेन झेला है, लेकिन सवाल इनका ये कि इस गिरावट में खरीदा जा सके कि नहीं, क्या कहते हैं चार्ट्स, क्या इंडिकेट कर रहे हैं आशीष जी, इस गिरावट में अभी खरीदने लायक है ये स्टॉक?
जी देखिए, वन वे फॉल हमने देखा टाटा मोटर्स में और ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट ये स्टॉक 48% तक का गिरावट दिखा चुका है। तो एक अहम सपोर्ट जोन होता है जिसमें हम बोलते हैं 50% रिट्रेसमेंट जब अगर स्टॉक हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन लेवल्स पे अभी ये बाय कर सकते हैं। अगर इनका होराइजन या व्यू 2 से 3 साल का है तो ही इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर ये ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे तो हमारी सलाह रहेगी थोड़ा-सा वेट करें। एटलीस्ट 650 का ब्रेकआउट आता है स्टॉक में तो उसके बाद ही लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी एज़ अ ट्रेडिंग पोजीशन। बट येस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़रूर इन लेवल्स पे पोजीशन बाय कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस ज़रूर इन्हें सबने मेंटेन करना चाहिए वो ₹610 का। ₹610 का स्टॉप लॉस। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से टाटा मोटर खरीदना चाह रहे हैं तो इस लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी फिलहाल हिदायत नहीं है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। कल ही इसने 52 वीक लो टेस्ट किया था अपना, और नंबर्स भी फरवरी ऑटो सेल्स के जब नंबर आए तो वो भी अट्रैक्टिव थे नहीं। तो टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से इट्स बाय, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी फिलहाल नहीं है। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से अशोक भाई जी। अशोक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, एकदम बढ़िया। जी सर, आपका सवाल। हाँ, ऑयल इंडिया 1000 स्टॉक है तो 2 साल होल्ड कर सकते हैं, तो क्या करें सर? इसको सेल करें या अभी रखें? ऑयल इंडिया 2 साल के लिहाज से आप पूछ रहे हैं, 571 की खरीद है आपकी, ठीक है, और 346 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। काफी ज्यादा लॉस में है, ₹224 प्रति शेयर के लॉस में, और 1000 शेयर है इनके पास। अब क्या करना चाहिए आशीष जी? अगर इसका चार्ट देखें तो 6 महीने में इसने काफी ज्यादा करेक्शन दिखा दी है, 50% के करीब भी करेक्ट हो चुका है स्टॉक। पेन तो काफी झेल रहे हैं इन्वेस्टर्स इसमें। 2 साल के लिहाज से क्या लग रहा है, इनका भाव आपको वापस आता दिखेगा? अभी होल्ड कर लें? जी। देखिए, एक पहली सलाह देना चाहूँगा इनके माध्यम से बाकी सभी दर्शकों को भी कि ये स्टॉक जो है 2023 में करीब-करीब ₹170 के करीब ट्रेड कर रहा था और वन वे रैली इसमें हमने देखी है 800 तक। तो जब आप इतने हाई मोमेंटम स्टॉक में बाय कर रहे हैं तो आप हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग भी जब आती है इतने बड़े मोमेंटम के बाद तो वो भी काफ़ी स्टीप हो जाती है। अभी इस लेवल्स पे हमारी सलाह नहीं रहेगी कि कोई भी एग्ज़िट करे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो स्टॉक ने 2024 में फ़ेब से लेके मई तक का ज़ोन था, फ़ेब से लेके अप्रैल तक का, यहीं पे एक बेस बनाया और उसके बाद एक वापस अप मूव दिया है। तो स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है शायद यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें इस पोज़ीशन को, एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें वो 330 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें पुल बैक में 380 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल इंडिया के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, अपने हाई से ये 58% तक अभी फिलहाल टूट चुका है, तो हिदायत बनाकर रखें आप ऑयल इंडिया में। इसी के साथ अब अगले कॉलर के साथ हम जुड़ते हैं और देखते हैं कि कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, मैं पहले तो ये कहूँगा, मैं सीएमबीसी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मॉर्निंग में जो आपका 7:30 का शो होता है जो आशीष वर्मा जी ये करते हैं 20 शेयर्स, वो मैं रेगुलर वॉच करता हूँ। और अनुज सिंघल जी को प्लीज मैं प्रणाम दीजिए, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये मार्केट में लोगों को समझाया है, तो उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आशीष भाई जी से मेरा यही सवाल है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इनसे पहले भी मैंने बात की हुई है। मेरा सवाल है जिलेट के लिए सर, मैंने 20 शेयर्स लिए हुए हैं 7200 पे, और दूसरा मैंने लिया हुआ है फाइजर 30 शेयर्स 4700 पे, यही सोच के कि फाइजर एबट की तरह हो जाएगा, और कई चैनलों में इसके लिए रिकमेंडेशन हुई थी, तो प्लीज इन दो के बारे में मुझे बताइए। और तीसरा मुझे एक ही पूछना है, ग्लैक्सो मुझे लेना है, तो क्या इस रेट पे मैं ग्लैक्सो फार्मा ले सकता हूँ? प्लीज अगर आप मुझे बता सकते हैं तो सर। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है राजेश जी, लेकिन मैं आपके 2 सवाल तो जरूर लूंगी, एक जिलेट पे और फाइजर पे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को इतना प्यार देने के लिए, और सभी का मैसेजेस, आपने जो मैसेजेस भेजे वो सभी तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी, ऐसे ही बनाए रखिए अपना प्यार। और आपका सवाल जिलेट पे है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से सर होल्ड करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है, पहले ये बता दें। जी। देखिए, 17 फरवरी के बाद 18 फरवरी को इसमें एक न्यूज़ फ्लो आया है और उसके बाद डिविडेंड भी, एक्स डिविडेंड भी हुआ। स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम दोनों दिनों में देखा था और स्टॉक ने एक बेस बनाया। 10% का मूव था, 10% का मूव था 18 फरवरी को, और वहाँ से स्टॉक ने थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर लिया, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन हमें लगता है 450 का जो जोन है वहाँ पे स्टॉक में बन चुका है।
और यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है वापस। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 7400 के करीब का मेंटेन करना चाहिए। इनके कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, तो ट्रेल करके प्रॉफिट को जो एसएल को है वो ऊपर ले आए 7400 पे। हमें लग रहा है इसमें पुल बैक में 8500 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। 8500 का जोन देखने को मिल सकता है, 7400 का स्टॉप लॉस लगाना है। सर, ये आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये लेवल्स बताए हैं? श्रेया जी, शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये लेवल्स इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड के हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब फाइजर का भी चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। अगर राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार उनसे भाव में पूछना चाहूंगी, फाइजर कौन से लेवल पे खरीदा है राजेश जी आपने? मैडम 4700 रुपीज में लिए हुए हैं 30 शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे भी लॉस झेल रहे हैं ये 30 शेयर्स। 4700 की खरीद है 3967 के लेवल पर। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पूछ रहे हैं सवाल या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका राजेश जी? मैडम मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म के चक्कर में ये बहुत लो में ही लिया था मैंने 4700 रिव्यू सुन के, लेकिन उसके बाद अब और नीचे आ गया है। ठीक है, बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं आपकी बातें। लॉन्ग टर्म के लिहाज से फाइजर, आशीष जी आप बताइए। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमने देख ली और अभी भी लॉस में ही चल रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? लॉन्ग टर्म का नज़रिया कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही लिया था और जिस तरीके से बाजार का मूड माहौल है, बेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, क्या करें अब? जी देखिए, स्टॉक प्रेशर में है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो इसका जुलाई 2023 से नवंबर 2023 में कंसोलिडेशन हुआ था, स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास में आ चुका है। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह देंगे। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पे शायद गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 3800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड करे। ऊपर में इसमें हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट जोन से वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। ठीक है, 3800 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं फाइजर स्टॉक को। जिलेट इंडिया और फाइजर पे आई। अब राजेश जी अगली बार आप जुड़ेंगे तो और भी आपके स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी समय का थोड़ा अब आप दूसरे हम कॉलर्स की तरफ चलते हैं और हमारे साथ राजेश देवांगन जी जुड़ रहे हैं भिलाई से, छत्तीसगढ़ से। राजेश जी सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैडम ये मेरा NHPC का है 1284 शेयर, 99.19 एवरेज प्राइस, हॉरिजॉन है मेरा 1 ईयर। अच्छा, एक साल के लिहाज से पूछ रहे हैं। यहाँ पे लॉस झेल रहे हैं आप NHPC में। 1284 इनके पास क्वांटिटी है, 73 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। NHPC एक ऐसा स्टॉक, आशीष जी, काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इस पर्टिकुलर काउंटर ने। 6 महीने में 25% से ज़्यादा की करेक्शन झेल रहा है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से PSU स्टॉक्स में एक रैली की उम्मीद की जा सकती है, NHPC भी उसी में से एक, चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इनका भाव वापस आता दिखेगा और वहाँ पे फायदा होता दिखेगा इनको? जी श्रेया जी, देखिए यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टिव PSUs में थोड़ा सा एक हमारा व्यू चेंज होता हुआ देखने मिल रहा है। इसमें से NHPC और पावर रिलेटेड PSUs जो है वहाँ पे हमको लग रहा है कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वापस आ चुकी है और एक काफी अच्छा करेक्शन के बाद ये स्टॉक्स अब वापस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बुलिश है, इसमें हमारा बायसनेस बुलिश हो चुका है, भले ही स्टॉक प्रेशर में बना हुआ है। हमें लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है और स्टॉक वापस 80 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इन्हें। शॉर्ट टर्म में 80 तक का जोन दिखा सकता है और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो शायद इसमें वापस 88 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर होल्ड करे इस पोजीशन को, 70 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे और इसमें बने रहे। ठीक है, तो इसमें बने रहने की सलाह है। अभी NHPC हम डिस्कस कर रहे थे और अभी फिलहाल कुछ चुनिंदा PSU स्टॉक्स और पावर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में तेजी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि वैल्यूएशन अभी कंफर्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। राज जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। राज जी, आपका सवाल से सुप्रभात। सुप्रभात मैडम। मेरे पास 2 शेयर है, NTPC ग्रीन और बजाज कंज्यूमर। NTPC ग्रीन 1000 शेयर है 130 के रेट पर और बजाज कंज्यूमर 230 के रेट पर 50 शेयर्स हैं। 1 मंथ का व्यू है मेरा दोनों स्टॉक्स में। जी ठीक है, शुरुआत NTPC से करते हो क्योंकि अब थोड़ी देर पहले NHPC ही डिस्कस कर रहे थे और जैसे बता रहे थे आशीष जी, कुछ पावर चुनिंदा पावर स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आ रही है। NTPC ये भी अपने हाई से करेक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा और 6 महीने में 24% की करेक्शन तो दिखा दी है। 130 की इनकी खरीद है और ये
ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन की बात करना शायद है। एनटीपीसी ग्रीन एक बार चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर। एनटीपीसी ग्रीन क्या करना चाहिए सर? इसका चार्ट तो आपको थोड़ा डेटा उतना होगा नहीं, फिर भी क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या रणनीति? देखिए काफी रीसेंट लिस्टिंग है, 27 नवंबर 2024 में लिस्ट हुआ था ये स्टॉक और 108 रुपीज के रेंज में आईपीओ आया था। तो हमारी सलाह पहली तो ये रहेगी कि कोई भी आईपीओ को आप मोमेंटम के हिसाब से चेज ना करें। अगर 108 में स्टॉक आया है तो आप 130 में जाकर अगर ले रहे हैं तो फिर एक स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली मेंटेन रखें। अभी सिंस इसका डेटा काफी कम है तो प्राइस डिस्कवरी इसमें अभी तक उस हिसाब से हुई नहीं है। बट हमें लग रहा है कि शायद जो शॉर्ट टर्म में जोन जो बना है वो 85 का एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा गिरावट में थमता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ इन्हें होल्ड करना पड़ेगा और काफी टाइम भी देना पड़ेगा वापस पुल बैक के लिए। बट स्ट्रिक्टली सलाह है कि इन लेवल्स पे अभी इसमें एवरेज ना करें, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं है इसमें। एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है। एनटीपीसी ग्रीन काफ़ी रीसेंट लिस्टिंग है तो डेटा उतना था नहीं, लेकिन फिर भी अभी आप इस लेवल पे एवरेजिंग ना करें, ये सलाह आपके लिए आते हुए। एक सवाल उनका है बजाज कंज्यूमर पे, वो फट से एड्रेस कर देते हैं एक बार। देखिए बजाज कंज्यूमर आशीष जी अपने 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है, 159 पे कारोबार कर रहा है। 152 इसका 50 वीक लो था। 238 की इनकी खरीद है, काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं ये। इसमें क्या करें, क्या रणनीति एक मंथ के लिहाज से पूछ रहे हैं? जी देखिए प्रेशर में है स्टॉक और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से वन वे फॉल देखने मिला है, इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो इसमें जो फॉल है वो ऑलमोस्ट सितंबर के मिड से ही या सितंबर के अर्ली सितंबर से ही स्टार्ट हो गई। तो मार्केट से पहले ही इसमें करेक्शन स्टार्ट हो चुका था और जहां हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक आया तो सस्टेन किया, इसमें वैसा कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने मिली है। स्टॉक ने अपने 20 डेमा के ऊपर भी होल्ड करने में असफल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह देंगे। अगर 150 का जोन टूटता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है। फिलहाल ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ नहीं रही और लेवल्स बता दिए गए हैं आपके लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। आशीष जी क्या प्लान है आज 2:30 बजे का? जी श्रेया जी मैच देखने का ही प्लान है बस। तो क्या घर पे देखेंगे आशीष जी, या फिर कहीं अच्छी जगह आपने टेबल बुक कर रखी है? नहीं श्रेया जी, बच्चों के साथ घर पे ही। होम इज अल्टीमेट लग्जरी। आई टोटली अग्री विथ यू आशीष जी। घर पे बैठ के आराम से मैच देखना एक उसका अलग ही मज़ा है। खैर मुझे तो कमाई का अड्डा करना है सर, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। और फिर से मुलाकात होगी कल बहुत सारे शोज़ में, लेकिन इस शो से फिलहाल इतना ही। अब सीधे जुड़िए खिलाड़ी नंबर 1 में मेरे साथ।